आप सेविंग क्यों नहीं कर पा रहे और इसका रीजन क्या हुआ, इसी पे आज मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूं कि आप काफी लोग होते हैं कि पैसे तो आते हैं चले जाते हैं, जैसे तैसे मैनेज करने में भी दिक्कत हो पा रहा है। काफी लोग बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं, सैलरी तो अच्छी खासी है फिर भी सेविंग नहीं हो पा रहा, और कहीं ना कहीं आप जो है ना लोन के ऊपर में, डेप्थ में, कर्ज में बढ़ते जा, कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरे से फिर कर्ज लेने पड़ रहा ताकि उस वाले के कर्ज को चुकता कर पाए। क्या आपके साथ भी ऐसा होते आ रहा? तो उसके लिए मैं आज आपको बहुत ही समाधान अच्छा बताने वाला हूं, और किस रीजन से हो रहा है और उसका कारण क्या है। कहते हैं कि जब कारण को निवारण में बदलेंगे तो जीवन में आपको तरक्की भी मिलेगा। बोलते ना, हर समस्या का जीवन में समाधान, जैसे एक ताला होता है तो उसको खोलने के लिए एक चाबी होती है, वैसे ही आपके लिए भी जो है ना किस्मत का एक ताला होता है। और जब समझ जाएंगे किसी भी चीज को कि खोलना कैसे है, समस्या कहाँ पे आ रहा है, किस कारण से आ रहा है और उसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है, तो बिल्कुल आप भी कर्ज से, परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे और जीवन में सेविंग करना शुरू हो जाएगा। तो आइए वीडियो में हम जानते हैं। नमस्कार, मैं निरंजन शर्मा आप सभी को अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं, और उम्मीद करता हूं आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी कर्ज मुक्त। बात हम कर रहे थे कर्ज की और सेविंग की। अब सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा। आखिर आप पैसा भी कर रहे हैं, आप अच्छे जॉब पे भी हैं, अच्छे पोस्ट पर भी, पर फिर भी कुछ न कुछ आपका इशू आ रहा। हो सके आपके मेडिकल इशू आ जाए, वहां पैसा निकल जाए, सडन कुछ इमरजेंसी आ गया, वहां पैसा निकल जा रहा है, यानी कुल मिला के सेविंग नहीं कर पा रहे। हस्बैंड वाइफ भी जॉब में फिर भी लोन में, कुछ तो रीजन होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से नंबर है जिसके कारण आप जो परेशानियों में, तकलीफों में पीड़ित हो जाते, और उसी के कारण आपके जीवन में कर्ज, पैसे की अभाव भी बन रहा और कोई सेविंग नहीं हो रहा। बोलता बिल्कुल नो इनिशिएटिव। तो डीओबी के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर जब भी गड़बड़ी होती है, यानी कुछ नंबर मिसिंग होते हैं, और उस नंबर का मिसिंग होना यानी कहीं कहीं जीवन में कर्ज को बढ़ना है। अब वो नंबर कौन सा है? अब जब नंबर नहीं होता है तो जीवन में क्या देता है? समस्या। तो सबसे पहले बात करेंगे आज नंबर 2। 2 नंबर किसका होता है? मून का होता है, यानी चंद्रमा को होता है। तो जब भी चंद्रमा गड़बड़ाता है तो आपके जीवन में कर्ज बढ़ने लगता है, और बोलता नहीं लिक्विड कैश की समस्या आने लगती है, और इसी का इफेक्ट जो है ना आपके जीवन पे काफी पड़ने लगता है, आपके माइंड पे पड़ता है, आपके मन पे पड़ता है। और जब व्यक्ति कर्ज के अंदर आता है, तनाव होता है, तो व्यक्ति के अंदर स्वभाव क्या होता है? चिड़चिड़ापन होता है, हर बात में गुस्सा आ जाना, बोलने की क्या, बुला जाना क्या, रूठ जाना, मतलब कहीं न कहीं मानसिक पीड़ा में भी व्यक्ति आ जाता है। और इस कंडीशन में क्या होता है? हम सभी इंसान चिड़चिड़ा हो जाते हैं, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी भी काम में मन नहीं लगता है, उतना कितना भी काम कर रहे हैं मन नहीं लगेगा। और साथ में लिक्विड कैश भी, जो आपका कहीं न कहीं से सोर्स ऑफ इनकम था, पैसे आने का, वो भी आपका बंद होने लगता है, धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो ही जाता है। और इसके साथ क्या करता है? और सेविंग भी नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हो गया आप समझिए। दूसरा है नंबर है 3 नंबर, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 नंबर भी अगर मिसिंग है। 3 नंबर किसका होता है? गुरु का होता है, जुपिटर का होता है, बृहस्पति का होता है। तो जब यहाँ पे चंद्रमा और बृहस्पति ये दोनों ही जो है ना रिस्पॉन्सिबल है आपको पैसे के देने के लिए, लिक्विड कैश देने के लिए, आपके कैश को फ्लो बढ़ाने के लिए, ये दोनों जिम्मेवार है। तो जब 2 और 3 नंबर दोनों आपके पास मिसिंग है, कहते हैं कि चंद्रमा के साथ अगर बृहस्पति ग्रह भी अगर कमजोर हो जाए, खराब हो गया, तो यह आपको बड़े लोगों से भी बातचीत करने में हेजिटेशन, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप अपने से बड़े लोगों को समझा नहीं पाएंगे, और आपको परेशानियां भी आपके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाएगी, कुछ बोलते हैं कि क्रिएट होने लगेगा। और आप देखेंगे कि अगर मान के चलिए आपका फॉरेन बिजनेस है या आउट ऑफ इंडिया से बाहर बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां से जो कस्टमर और क्लाइंट आ रहे थे ना, वो भी आपको बंद हो गया। आपके जो रिलेशन है, पति पत्नी का हो या घर का हो, फैमिली से जहां भी आपके रिश्ते हैं, उस रिश्तों में भी दरार आने लगती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाते हैं, कुछ न कुछ छोटी छोटी बातों पर आर्गुमेंट भी कर लेते हैं। क्यों होता है कि जब चंद्रमा खराब होता है, चंद्रमा को क्या बोलते हैं? मन का कारक है और माँ का भी कारक।
तो आपको जन कहीं के इनबैलेंस कर देता है, इमोशनल कर देता है और तकलीफें भी आ देता है और मेंटल परेशानियों में डाल देता है। और गुरु क्या है? विजडम, ज्ञान, नॉलेज प्रभावित करने वाले हैं। तो वहां पे आपको ज्ञान भी काम नहीं आता, आपकी बुद्धि भी काम नहीं आती, आप नॉलेज भी वहां पे यूज नहीं कर पाएंगे कि हमें बोलना क्या है, बोलने के कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और। तो उस जगह पे क्या होता है, छोटी छोटी बातें पर आपके आर्गुमेंट भी हो जाते हैं, झगड़े भी होने हैं। यानी जब भी ये दोनों नंबर इफेक्ट होते हैं तो आपके जीवन में सीधा इसका संबंध आपके ग्रहों पर पड़ता है, आपके डायरेक्ट इनकम को हिट करता है। क्योंकि जब चंद्रमा गुरु खराब होता है और यही दोनों नंबर हैं जो पैसा है। अब ये दोनों नंबर पैसे देते हैं और उस पर अगर असर पड़ गया तो समझ ली कि आपके जीवन में तकलीफें, परेशानियां बढ़ते जा। तो आप भी चेक करें, क्या आपके पास भी 2 नंबर और 3 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है? अगर नहीं है तो इसके लिए आपको रेमेडी जब भी बताऊंगा, बहुत पावरफुल सॉल्यूशन दूंगा। अगर इन उपायों को करेंगे तो आप भी देखें बहुत जल्द जो आप अभी कंडीशन में उस कंडीशन से बाहर निकलना चालू है। तो चलिए इसके लिए आज उपाय जानते हैं और क्या क्या आपको जीवन में कुछ चीजों को अवॉइड करना, छोड़ना, वो भी देखेंगे। सबसे पहला चीज क्या है, रेमेडीज में आप समझेगा कि आपको करना क्या। क्योंकि जब हम किसी भी उपाय को देखिए, उपाय एक बताया जाता है लेकिन करना आपको होता है। अगर आपकी डेस्टिनी में कर्ज मुक्त होना है तो कहीं ना कहीं आप इन उपायों को करेंगे, अदरवाइज सुन के अनसुन आप करेंगे। अगर कोई भी उपाय बताता है उस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि करेंगे तभी उसका रिजल्ट देंगे। सबसे पहला क्या आपको उपाय करना है कि एक डेली का कम से कम 10 रुपये का जो है ना आपको सेविंग करना है। भले किसी पेटी में डालिए, बॉक्स में डालिए, आजकल गुल्लक मिलता है उसके अंदर डालिए। एक पहला आपको उपाय करना। दूसरा आपको क्या करना है, जो आपसे बड़ी माँ या बहन या बड़ी बुआ है उनको आपको रिस्पेक्ट देना चालू कर। तीसरा उपाय आपको करना है, जो आपके घर का नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन यानी कि उत्तर और पश्चिम का जो कॉर्नर है वहां पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, एकदम साफ सफाई रखना है। वहां पे कोई भी कूड़ा कचरा ऐसे नहीं वहां पे भर दे, बोलते हैं भंडार कोण है। अगर घर का भंडार कोण में ही कूड़ा कचरा रखेंगे तो घर के अंदर भी क्या है, तकलीफें, समस्याएं, बीमारियां आएगी ही आएगी। इसके साथ आपको और क्या करना है कि जो 7 हॉर्स का जो आजकल काफी सारा फोटो मिलता है, तस्वीरें मिलता है, उसको भी उसी वॉल पे आपको हैंग करना। अपने से बड़े लोगों का यानी पिता का आपको रिस्पेक्ट करना है, सम्मान करना है। साथ ही साथ क्या करना है आपको, 3 नंबर के लिए स्पेशल, 2 नंबर के लिए तो समझ गए, माँ का आपको रिस्पेक्ट करना है, बड़ी बुआ का भी रिस्पेक्ट करना है। 3 नंबर के लिए और आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो तो उसके लिए आपको थर्सडे के दिन यानी गुरुवार के दिन आपको येलो कपड़े पहनना है, यानी पीला वस्त्र आपको धारण करना है। साथ ही साथ आपको पीला चंदन या पीला जो केसर जो होता है उस केसर का आपको तिलक, हो सके तो उस केसर के ऊपर इस उंगली से आपको थोड़ा सा लगा के, और जो फर्स्ट फिंगर है यहाँ पे आपको थोड़ा घिसना है, और घिसते घिसते आपको एक मंत्र पढ़ना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो आपकी लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर है, जो बृहस्पति माउंटेन बोलते हैं, यहाँ पे आपको उस हल्दी से या केसर से यहाँ पे घिसना हो और आपको मंत्र को उच्चारण करना है। दूसरा होता है, घर के अंदर जो आपको चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, इन सबको भी आपको क्या करना है, कुछ न कुछ जब भी बाहर से हैं तो पीली मिठाई जरूर दें, कुछ फल दें, स्वीट्स दें, या उन्हें जो आजकल जो 10-20 रुपए फ्रूटी आते हैं वो भी दे सकते हैं। या कोई से भी बच्चे को, टेम्पल के बाहर लोग, गरीब लोग रहते हैं, उनको दे सकते हैं। या घर के अंदर कैसे भी कोई भी फैमिली वाले को आप डोनेट कर सकते हैं। दूसरा है कि चंद्रमा को, और यहाँ पे गुरु के लिए होगा, चंद्रमा को कुछ और उपाय बता देता हूँ। दूध में यह है ना, कुछ दिन आप चीनी डाल के जरूर पिए। गुड़ डालते अच्छी बात है, बट शुक्र को भी मजबूत होता है और चंद्र भी मजबूत होता है, तो चीनी डालकर दूध को जरूर पिए। और आप हमेशा परिवार का और आसपास के लोगों का जो है केयर करना है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, डिसरिगार्ड नहीं करना है, क्योंकि जितने लोगों को आप सम्मान देंगे, मान देंगे, उतना ही आपके प्लैनेट्स मजबूत होगा। इसके साथ साथ आपको और लगता है कि सर मैं सारे उपाय कर रहा हूं फिर भी काम नहीं कर रहा, तो वहां पे आप चेक कीजिए क्या आपका नेम बैलेंस है, क्या आपका मोबाइल नंबर आपके मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग है।
अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको रेमेडीज करने की जरूरत है। और डिटेल्स के लिए आप चाहें तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, आपको सारा समाधान सटीक बताया जाएगा और बहुत जल्द देखेंगे कि आप उस दिन से और इस दिन में फर्क देखने को मिलेगा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनके जीवन में अगर समस्या है तो आप भी दुआओं के पात्र बने और जीवन में आप सब खुश रहें।